नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी भक्तजन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनते अथवा पढ़ते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इस व्रत की कथा की महत्ता भगवान श्री नारायण ने देवऋषि नारद जी से स्वयं अपने मुख से कही थी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में ही अधिक पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा और यह देखकर नारद जी सोचने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवऋषि नारद जी विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, जो वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर देवऋषि नारद स्तुति करने लगे। वह बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है। निर्गुण सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, ही नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस उत्तम व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे प्रभु, सब कुछ विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ उससे पूछा,
हे विप्र, नित्य दुखी हुए क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उन्हीं का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे जो व्रत बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय करके उस बूढ़े ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वे ब्राह्मण हर मास की पूर्णिमा को यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। उस ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चन्नामृत लेकर खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प ले लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे ऐसे एक सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने सभी भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान जी का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय भी था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ वह उससे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह सब बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के ये वचन सुनकर वह साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत से मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। राजा से पूरा विधि विधान सुनकर वह व्यापारी अपने व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर को गया। उस वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान को देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। उस वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे।
एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि जब हमारी संतान होगी तब मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को पूर्ण कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, वह व्रत मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापारी नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत ही उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। उस वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर उस वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वह साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां वे दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपनी ओर आता देखकर उस चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के उस धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पे जो धन रखा था वह सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। भगवान श्री सत्यनारायण की पूरी कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। उसकी माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ये वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम दोनों को प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उसे दुगना करके उन्हें देकर उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि उस वैश्य ने कारागार से मुक्त होकर मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को वापस चल दिया। उनको थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, और ऐसा कहकर दंडी भगवान वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर उस वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर बड़ा अचंभा किया।
तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर जब उसकी मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक न करें, यह उसी दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के यह वचन सुनकर वह वाणी दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दें। उसके ये भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर वापस आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने साथियों सहित वापस अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने उस साधु वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि वैश्य अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर उस वैश्य की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी अपनी पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। अब प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति की नाव को उसके सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां पर न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और अपनी कन्या को रोते हुए देखकर वह वैश्य बड़ा दुखी हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके ये दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। और ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद उस वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। उस पूजा को देखकर भी वह राजा अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही उसने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर वह अपनी नगरी को चला गया। और जब वह अपनी नगरी पहुंचा तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वह वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वह वैश्य मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाली आगे की सारी कथाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।